वेलकम डियर स्टूडेंट्स। आज हम आइसोमेरिज्म को देखेंगे। आइसोमेरिज्म एक कॉन्सेप्ट है और इसको स्टडी करेंगे। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होता है उस सेड ऑर्गेनिक कंपाउंड का और अरेंजमेंट ऑफ द एटम्स डिफरेंट है। तो ऑर्गेनिक कंपाउंड्स क्योंकि डाइवर्स इतने हैं कि उनका मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होने के साथ उनकी अरेंजमेंट विद रिस्पेक्ट टू ईच अदर विद इन द मॉलिक्यूल डिफ़र कर सकती है वेरिएबल मल्टीपल डायमेंशंस में। तो फिर यहाँ पे आइसोमेरिज्म का फिनोमिनम जो है उसको स्टडी करना पड़ता है, कंसीडर करना पड़ता है। तो आइसोमेरिज्म में मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेंस द सेम बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स इज़ डिफरेंट। तो अब एक सिंपल सी इसकी पहले मिसाल देख लेते हैं। ये एक हम कंपाउंड बनाएंगे मिसाल के तौर पर। वन टू थ्री फोर 5 कार्बन चेन, 4 कार्बन चेन से स्टार्ट होगी बात। 1 2 3 4 5 कार्बन्स हैं। C5 H3 5 7 9 and 12. H is 12. So molecular formula is C5H12. तो ये एक जो है अरेंजमेंट ऑफ एटम है इस मॉलिक्यूलर फार्मूला की, ये N पेंटेन कहलाएगी। और अगर इसको किसी और तरह से ये जुड़ जाएं या जोड़ दिया जाए तो फिर जो अरेंजमेंट होगी वो आइसोमर होगा इसका। अब यहाँ एक हमने सब्स्टिट्यूएंट बना दिया। नाउ द चेन कंप्राइजेज ऑफ 5 कार्बन्स बट द नंबर एक्सटेंशन ऑफ द चेन इज़ रिड्यूस्ड। इसमें एक सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट है, इसमें सब्स्टिट्यूएंट प्रेजेंट नहीं है, तो इसको आप कहेंगे आइसो पेंटेन। ये भी C5H12 है। इसके अलावा इसकी एक और तरीक पर भी जोड़ कर देख सकते हैं। यहाँ पे अगर 2 सब्स्टिट्यूएंट्स हो जाएं एक सेंट्रल कार्बन पे या वन ऑफ द कार्बन्स पे, तो 1 2 3 4 5 अगेन हमारे पास 5 कार्बन्स हैं। H भी 12 है, 3 6 9 12 एंड इसके साथ कार्बन के टेट्रावेलेंसी पूरी है। सो C5H12। नाउ दिस इज़ नियोपेंटेन। सो C5H12 के 3 स्ट्रक्चर्स विद रिस्पेक्ट टू पेंटेन देखे हमने। ये तीनों जो हैं वो एक दूसरे के आइसोमर्स कहलाएंगे और यही ये फिनोमिनम है। टाइप्स ऑफ आइसोमेरिज्म की बात करें तो 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, एक स्ट्रक्चरल है, एक स्टीरियो आइसोमेरिज्म है। और स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म की आगे मज़ीद डायमेंशंस हैं, किस्में हैं काफ़ी। चेन आइसोमेरिज्म, पोजीशन, फंक्शनल ग्रुप, मेटामर्स, रिंग चेन एंड टॉटोमर्स। और इसी तरह से स्टीरियो आइसोमर्स की 2 ब्रॉड कैटेगरीज हैं, जियोमेट्रिक और ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म। तो पहले स्ट्रक्चरल आइसोमेरिज्म के टाइप्स को देखते हैं और फिर स्टीरियो आइसोमर्स को। सबसे पहले चेन आइसोमेरिज्म को हम देखेंगे डियर स्टूडेंट्स। और चेन आइसोमेरिज्म में कार्बन की चेन की लेंथ की बात होगी, यानी कि कार्बन की चेन में वेरिएशंस होंगी, किसी और चीज़ में नहीं, यानी फंक्शनल ग्रुप वगैरह की पोजीशन की बात नहीं होगी। कार्बन की चेन के कॉन्टेक्स्ट में जो वेरिएशन स्टडी होगी वो है चेन आइसोमेरिज्म। तो जब भी कार्बन चेन जो है उसमें वेरिएशन शो हो विद रिस्पेक्ट टू पोजीशनिंग ऑफ कार्बन्स विद रिस्पेक्ट टू वन अनदर, तो वहाँ पर चेन आइसोमेरिज्म का कॉन्सेप्ट अप्लाई होगा। अब ये C4H10 है, तो यहाँ पे आप C4 ड्रॉ करें और इसकी हाइड्रोजन्स पूरी कर दें। सो दिस बिकम्स एज C4H10 और इसको किसी और अरेंजमेंट में लिख दें तो ये एक दूसरे के आइसोमर्स हैं। तो ये जो है ये N ब्यूटेन है और ये आइसोब्यूटेन है, दोनों ब्यूटेन्स हैं, लेकिन यहाँ पे रिलेटिव पोजीशनिंग कार्बन्स की या मिथाइल ग्रुप्स की डिफ़र कर रही है, गो के मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम है। इसी तरह अगर किसी
और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड को देखें अल्केन के अलावा, इसके अलावा अगर एक और क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड्स को देखें अल्केन के अलावा, तो ये एक अल्कोहल है जिसमें C4 है, H9 है और हाइड्रॉक्सिल ग्रुप है। तो यहाँ पे भी कार्बन की पोजीशनिंग की वेरिएशन होगी। अल्कोहल जो है वो एक एंड पे ही है, तो एक एंड जहाँ है वहीं रहेगी। यहाँ आप इसकी वैलेंसीज को पूरा कर दें। दिस इज़ वन ऑफ द अल्कोहल्स and if one of the carbons gets a substituent, so now in this case the molecular formula remains the same, but in this case the positioning of carbon with respect to one another is different। यानी ये स्ट्रेट चेन में है, यहाँ एक ब्रांचिंग है, और ये अल्कोहल है जो कि एक ही एंड पे, टर्मिनल एंड पे हाइड्रॉक्सिल ग्रुप अटैच्ड है। तो यहाँ कार्बन की चेन की बात होगी, वो जब वेरी करेगी तो ये सिंपल सी एक आइसोमेरिज्म की फॉर्म है जिसको चेन आइसोमेरिज्म कहते हैं। अगर हम पोजिशनल आइसोमर्स की बात करें डियर स्टूडेंट्स, तो ये सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन में वेरी करेंगे। कार्बन की चेन की वेरिएशन की बात अब यहाँ नहीं होगी, सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की वेरिएशन होगी। वो सेम होगा और उसकी पोजीशन मुख्तलिफ होगी। ये एक अल्काइल हैलाइड है, यहाँ पे हैलोजन एटम इस सेकंड कार्बन के साथ है, और इसका अगर हमने आइसोमर यानी पोजीशनल आइसोमर ड्रॉ करना है तो आपको यहाँ पे अल्काइल हैलाइड के लिए जो हैलोजन एटम है वो उसकी पोजीशन दोनों में डिफरेंट दिखानी होगी। लेकिन ये याद रखिएगा कि ये जो फंक्शनल ग्रुप होता है ये कभी भी सब्स्टिट्यूएंट नहीं है, सिर्फ बताना ये है यहाँ मकसूद के सेकंड कार्बन के साथ है और वहाँ टर्मिनल एंड पे है। याद रखिएगा कि फंक्शनल पोजीशनल आइसोमर्स के लिए सिर्फ फंक्शनल ग्रुप की पोजीशन डिफ़र करेगी, कार्बन चेन की लेंथ रिमेंस द सेम। इसको एरोमेटिक में भी स्टडी कर सकते हैं। ये एक मिथाइल ग्रुप है। अब इसकी ऑर्थो पोजीशन पे सॉरी अगर Cl लग जाए, हैलोजन की बात ही कर लेते हैं, तो ये भी पोजीशनल आइसोमर है विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप, और ये भी पोजीशनल आइसोमर है विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप, और एक तीसरा भी पोजीशनल आइसोमर इसका मिल जाएगा विद रिस्पेक्ट टू मिथाइल ग्रुप। ऑर्थो पोजीशन पे, मेटा पोजीशन पे और पैरा पोजीशन पे। तो ऑर्थो, मेटा एंड पैरा, दिस इज़ ऑर्थो, दिस इज़ मेटा position of the alkyl, the halogen atom which is the functional group in this case, and this is para positioning। जो नेक्स्ट टाइप है वो फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म है। इसमें मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन्स द सेम बट फंक्शनल ग्रुप्स डिफ़र। तो मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा, फंक्शनल ग्रुप डिफरेंट होंगे। अब इसकी मिसाल अगर देखनी है तो ये मॉलिक्यूलर फार्मूला है C2H6 एंड O। तो अब इसके स्ट्रक्चर्स ड्रॉ करते हैं। इसकी अल्कोहल भी बनेगी, इसका ईथर भी बन जाएगा। ये अल्कोहल है, इथाइल अल्कोहल, और ये डाईमिथाइल ईथर है। सो दिस इज़ इथाइल अल्कोहल। Molecular formula is same, this is dimethyl ether। C2H5 6, C2H6 and O, and C2H6 and O. So dimethyl ether and ethyl alcohol, they are functional group isomers. Molecular formula is same but functional groups differ। फंक्शनल ग्रुप आइसोमेरिज्म की एक और एग्जांपल है, ये C3H6O है। ये डाईमिथाइल कीटोन है। कीटोन और एल्डिहाइड्स प्रॉपर्टीज़ में भी कुछ ना कुछ रिजेंबल करते हैं। ये डाईमिथाइल कीटोन है और ये एक एल्डिहाइड है जिसको हम लिख सकते हैं 3 के लिए प्रोपेनॉल।
तो ये प्रोपेनॉल और डाईमिथाइल कीटोन, ये आप देखेंगे अगर तो ये दोनों में जो मॉलिक्यूलर फार्मूला है वो C3H6O है। फंक्शनल ग्रुप यहाँ कीटोनिक है, कार्बोनाइल कार्बन, और यहाँ एल्डिहाइड ग्रुप है। दीज टू आर फंक्शनल ग्रुप आइसोमर्स ऑफ वन अनदर। इसके अलावा एक एसिड कार्बोक्सिलिक एसिड्स और ईस्टर्स की भी एक एग्जांपल देख लेते हैं, जस्ट टू एक्सपैंड आवर range of knowledge. This is a carboxylic acid and this is esterification or ester formation. Both have same molecular formula. This is C3H5,6O2, C3H3256, and O is 2 oxygens. This is C3H6 and O2. So C3H6O2. This is an ester. This is an ester and this is a carboxylic acid. This is called propanoic acid from 3 carbons. And it is an acid carboxylic acid. This is methyl group and this is ethane. So this is called methyl ethanoate. Methyl and ethanoate for esters. मेटामर्स की बात करें तो कार्बन चेन की लेंथ की बात होगी जो फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे डिफ़र करेगा। ये देखें, ये कीटोन है और ये भी एक कीटोन है। तो कार्बन की चेन जो फंक्शनल ग्रुप के आइदर साइड पे है वो वेरी कर रही है। यहाँ लेफ़्ट हैंड साइड पे 2 कार्बन्स हैं, इथाइल्स हैं, और राइट पे एक मिथाइल है। यहाँ लेफ़्ट पे मिथाइल और राइट पे इथाइल्स हैं। तो ये एक दूसरे के मेटामर्स कहलाएंगे। इसी तरह से याद रखिएगा कि जिनके फंक्शनल ग्रुप्स टर्मिनल एंड्स पे ही रहते हैं, जैसे एल्डिहाइड्स हो गया, जैसे कार्बोक्सिलिक एसिड्स हो गए, इनमें मेटामर्स फॉर्म नहीं होंगे। इसके लिए ऐसा कंपाउंड या क्लास ऑफ ऑर्गेनिक कंपाउंड चाहिए जिनका फंक्शनल ग्रुप दरमियान में हो, तो दोनों साइड पे कार्बन चेन एक्सटेंड होती हों। अब ये ईथर है और ये भी जो है वो ईथर है। तो बोथ आर आइसोमर्स, मेटामर्स ऑफ वन अनदर। एक रिंग चेन आइसोमेरिज्म भी है। इसमें यह है कि एक स्ट्रेट चेन होगा, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन्स द सेम अगेन, एंड one structure is of straight chain, another is a ring of carbon atoms. So this is जो है वो रिंग चेन, रिंग एंड चेन आइसोमर्स। तो यहाँ पे आपको एक अल्कीन से बॉन्ड्स पूरे करने पड़ेंगे, ये हाइड्रोजन्स और कार्बन्स पूरी करनी पड़ेंगी। दिस इज़ C3H4 and 6, और यहाँ पे जब बाकी आप हाइड्रोजन्स पूरी करेंगे तो C3 and H6. So these are ring chain isomers of one another. टॉटोमर्स की बात करेंगे डियर स्टूडेंट्स, तो इसकी सिंपलेस्ट ऑफ डेफिनेशन ये है कि इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन। इंट्रामोलिकुलर शिफ्टिंग ऑफ प्रोटॉन समझने के लिए हम एक एमाइनो एसिड ड्रॉ करते हैं, बेसिक नोयत का एमाइनो एसिड, यानी एमाइनो एसिड का बेसिक जो बुनियादी स्ट्रक्चर है उसको ड्रॉ करते हैं। तो अब यहाँ पे ये वाला जो COOH है, इसमें ये COO और प्रोटॉन में ब्रेकअप होने की सलाहियत रखता है, और ये प्रोटॉन फिर अमोनिया में एमाइनो ग्रुप जो है इसी में ही शिफ्ट हो जाएगा, क्योंकि ये प्रोटॉन ये बेस के तौर पर एक्ट करती है, ये एसिडिक पार्ट है। तो ऐसी स्पीशीज़ जिनमें एसिडिक पार्ट हो और बेसिक पार्ट भी हो और वहाँ पे प्रोटॉनिक शिफ्ट हो सके इस तरह से, तो इनको फिर एक दूसरे का हम टॉटोमर कहेंगे। तो चार्ज भी आ जाएगा।
तो ये अब कार्बोक्सिलेट है और ये अमोनिया बन गई, रिच इन पॉजिटिव चार्ज या रिच इन प्रोटॉन्स. So this is called zwitterine, and these are tautomers of one another. टॉटोमर्स इस तरह से भी बन सकते हैं कि प्रोटॉनिक शिफ्ट तो होगी ही होगी, उसके साथ अकॉम्पेन करेगा डबल बॉन्ड की शिफ्टिंग भी 1,3 पोजीशन पे, तब भी वो टॉटोमर्स कहलाएंगे. ये थोड़ी सी डिफरेंट बात है लेकिन बतानी थी मैंने आपको. और ये देखें इस तरह से साथ जो ही प्रोटॉनिक शिफ्ट होती है साथ ही डबल बॉन्ड की पोजीशन भी शिफ्ट होती है और वो एक दूसरे के टॉटोमर्स कहलाते हैं. यहाँ पे इस स्ट्रक्चर से आप इस समझ जाएंगे. अब यहाँ बेसिकली देखें तो ये डबल बॉन्ड यहाँ से शिफ्ट हुआ, इधर चला गया, ये वाला जो इलेक्ट्रॉन सिस्टम है पेयर, और ये यहाँ पे बॉन्ड फॉर्म हुआ. और जो प्रोटॉनिक शिफ्ट की बात की थी वो हाइड्रोजन जो है वो इसके साथ आई. तो जो ही हाइड्रोजन ने पॉजिटिव होने की वजह से इलेक्ट्रोनेगेटिव की तरफ मूवमेंट स्टार्ट की तो ये डबल बॉन्ड ने नेचुरली ब्रेकअप किया, क्योंकि ऑक्सीजन ने अब इस हाइड्रोजन के साथ बॉन्ड फॉर्म करना है. तो बेसिकली ये कीटो ग्रुप है और ये एनोल ग्रुप है. तो ये कीटो एनोल ट्रांसफॉर्मेशंस हैं, कीटो एनोल ट्रांसफॉर्मेशंस. स्टीरियो आइसोमर्स की बात करें तो ये अरेंजमेंट इन स्पेस, मॉलिक्यूलर फार्मूला तो सेम होगा और दोनों आइसोमर्स का मॉलिक्यूलर एटलीस्ट 2 आइसोमर्स का जो स्टीरियो आइसोमेरिज्म शो करेंगे, मॉलिक्यूलर फार्मूला रिमेन्स द सेम बट अरेंजमेंट ऑफ एटम्स डिफर इन स्पेस. 3D की बात करेंगे स्पेशियल अरेंजमेंट, बट अरेंजमेंट विच इज़ स्पेशियल और 3D वेरीज और डिफर्स. सो यहाँ पे ओरिएंटेशन अलोंग एक्स वाई एंड जी एक्सिस की बात करेंगे. मॉलिक्यूलर फार्मूला सेम होगा. इसमें जो पहली टाइप है स्टीरियो आइसोमेरिज्म में वो है जियोमेट्रिक, और जियोमेट्रिक में हमें सिस एंड ट्रांस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं. इसमें याद रखिएगा कि जियोमेट्रिक आइसोमर्स में सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स मिलते हैं ड्यू टू लिमिटेड रोटेशन अलोंग डबल बॉन्ड. तो यूजुअली आपको ये डबल बॉन्ड्स वाले मॉलिक्यूल्स में मिलेंगे और लिमिटेड रोटेशन की वजह है जब पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम इन्वॉल्व हो जाता है तो फिर बॉन्ड तोड़ना मुश्किल है. तो डबल बॉन्ड में दूसरा बॉन्ड हमेशा पाई बॉन्ड होता है, पहला सिग्मा बॉन्ड है, उसके अक्रॉस वो जियोमेट्रिक आइसोमर्स फॉर्म कर भी देंगे तो वो इतने ज़्यादा लॉन्ग टर्म में नहीं है, क्योंकि रोटेशन होती रहेगी तो वो टूटते बनते रहेंगे. लेकिन जब डबल बॉन्ड इन्वॉल्व हो जाएगा तो फिर फिक्स्ड पोजीशनिंग रहेगी विद रिस्पेक्ट टू सब्स्टिट्यूएंट्स अराउंड कार्बन एटम्स, जिसकी मिसाल हम समझते हैं ये वाली से. ये कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड है, ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं, कोई भी हो सकते हैं. एक एंड पे मिथाइल है, दूसरी एंड पे हैलोजन है, और ये अब इसका जो है वो जियोमेट्रिक आइसोमर इस तरह से बनेगा कि CH3 और यहाँ पे अब आएगा दूसरा CH3, यहाँ पे हैलोजन और यहाँ पे हैलोजन. अब पोजीशनिंग जो है अब CH स्ट्रक्चर है जिसमें सिमिलर सेम ग्रुप सेम साइड पे हों ऑफ द कार्बन्स, और ये ट्रांस स्ट्रक्चर कहलाता है जिसमें ऑपोजिट साइड्स पे हों सिमिलर ग्रुप्स. तो ट्रांस स्ट्रक्चर जो है वो सिस स्ट्रक्चर से ज़्यादा स्टेबल होगा, क्योंकि सिस स्ट्रक्चर में रिपल्जन का फैक्टर है, ट्रांस स्ट्रक्चर में रिपल्जन कम होगी सिमिलर चार्जेस की. तो ये भी याद रखने वाली बात है. तो ये एक दूसरे की जियोमेट्रिक आइसोमर्स हैं. यूजुअली डबल बॉन्ड या मोर देन वन बॉन्ड्स इन्वॉल्व होंगे, यानी पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम की इन्वॉल्वमेंट से ज़रूरी है इन द सेंस कि उससे फिर जो है वो ये फिक्स स्ट्रक्चर्स हैं रिजिड,
क्योंकि जब तक ये पाई इलेक्ट्रॉन सिस्टम नहीं टूटेगा उस वक़्त तक ये जो है रिलेटिव पोजीशनिंग इनकी वेरी नहीं करेगी। तो ये सिस और ट्रांस ओरिएंटेशंस में जो है वो मिल जाएंगे और फिर वायबल रहेंगे। लेकिन अगर सिंगल बॉन्ड के साथ भी यही पॉसिबिलिटी है, लेकिन वो ड्यूरेबल और लॉन्ग टर्म नहीं है, क्योंकि सिंगल बॉन्ड के लॉन्ग रोटेशन कंटिन्यूसली रहेगी और वो फिर दोबारा घूम घाम के वहीं पे बात आ जाएगी इन दी एंड। तो ये बात सिर्फ इसमें याद रखने वाली है। इसी तरह साइक्लो कंपाउंड्स में भी आपको सिस और ट्रांस स्ट्रक्चर्स मिल सकते हैं। ये देखें, एक साइक्लिक बनाया साइक्लो 3 कार्बन्स हैं और ये सब्स्टिट्यूएंट्स हैं। हाइड्रोजन है, एक एंड पे क्लोरीन है, इधर भी हाइड्रोजन है, ये क्लोरीन है, ये सिस है। और जब ये पोजीशनिंग इनकी वेरी कर जाए तो फिर ये ट्रांस हो जाएगी। इसी तरह से ये साइक्लो प्रोपेन ही होगी और ये जो सब्स्टिट्यूएंट्स हैं ये अब इनकी पोजीशनिंग जो है या कार्बन के साथ अटैच जो ग्रुप्स हैं या एलिमेंट्स हैं वो अब आप देखें तो यहाँ अब ये H और Cl, तो positioning on the same side, opposite side, this is cis, this is trans. So this is also possible in cyclic organic compounds. ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जियोमेट्रिक सिस ट्रांस है और ऑप्टिकल की बात करें तो ये ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म है, इसमें ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस इन्वॉल्व होंगे। तो वो कौन से होते हैं और क्या करते हैं उसको देखते हैं। तो पहली बात तो ये है कि इट इन्वॉल्व्स दिस टाइप ऑफ आइसोमेरिज्म इन्वॉल्व्स ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस वो सब्सटेंसेस होते हैं जिनमें जो एसिमेट्रिक होते हैं या जिनमें चिरालिटी का फैक्टर होता है। चिरालिटी यानी सेंट्रल एटम बॉन्डेड टू डिफरेंट ग्रुप्स। यूजुअली कार्बन की ही बात की जाती है चिरालिटी के कॉन्टेक्स्ट में। तो ये कार्बन है और ये अगर इसके साथ 2-4 डिफरेंट ग्रुप्स लगे हों तो ये चिराल कार्बन है। यहाँ जो है ये एसिमेट्रिक भी है और चिराल भी है। चिरालिटी का फैक्टर और एसिमेट्री डायरेक्टली रिलेटेड है। चिरालिटी जहाँ आ जाएगी यानी कि कार्बन बॉन्डेड टू 4 डिफरेंट ग्रुप्स या कोई भी और स्पीशी अगर वो 4 डिफरेंट ग्रुप से बॉन्ड हो सकती है वो भी चिराल सेंटर कहलाएगा। तो चिराल सेंटर्स और उसके नतीजे में एसिमेट्री की बात होगी। फिर ऑप्टिकल आइसोमर्स की बात होगी, वो फिर ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे और वो करेंगे ये कि प्लेन पोलराइज्ड लाइट को जो है वो डिफ्लेक्ट करेंगे अलोंग डिफरेंट प्लेन्स। तो ये है इसमें बात। तो ये डिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस। डिफ्लेक्ट या दूसरा लफ्ज़ इसका है रोटेट। डिफ्लेक्ट और रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट जो प्रिज्म से गुज़र के आएगी वो पोलराइज्ड होगी। डिफ्लेक्ट और रोटेट प्लेन पोलराइज्ड लाइट लेटरली एंड ट्रांसवर्सली। तो दूसरे लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि इन डिफरेंट डायरेक्शंस। जो प्लेन पोलराइज्ड लाइट है वो उसकी डायरेक्शन ये है सीधी, वो प्रिज्म से गुज़र के आ रही है। तो जो ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस होंगे जिनमें चिरालिटी और एसिमेट्री है वो इसको 2 डायरेक्शंस में कर देंगे। एक डायरेक्शन ये लेफ़्ट वाली और एक राइट वाली, क्लॉकवाइज या एंटी क्लॉकवाइज भी कह सकते हैं। तो इस तरह से ये है प्लेन पोलराइज्ड लाइट और ये है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंसेस का काम कि उनको रोटेट कर दिया अलोंग लेफ़्ट साइड और यहाँ राइट साइड पे।
तो ये है वो रोटेशन जिसकी बात करते हैं। दो आइसोमर्स होंगे, एक लेफ़्ट पे रोटेट करेगा, एक राइट पे रोटेट करने की सलाहियत रखता होगा। दोनों में चिराल सेंटर्स होंगे, दोनों एसिमेट्रिक होंगे। तो एसिमेट्री जो है वो ज़रूरी है ऑप्टिकल आइसोमर्स के लिए। और यूजुअली जो चिराल सेंटर्स हैं वो एसिमेट्रिक होते हैं। अगर चिराल सेंटर्स ना भी हों तो एसिमेट्रिक मॉलिक्यूल्स मिल जाएंगे। तो उमूमन हम चिरैलिटी के फैक्टर से एसोसिएट करके इस कॉन्सेप्ट को समझते हैं, तो समझ आसान हो जाती है। ये चिराल कार्बन है अगर, और इसके साथ फिर 4 डिफरेंट ग्रुप्स होंगे। ये कार्बन की एक इम्पॉर्टेंट करैक्टरिस्टिक है जी के ये 4 डिफरेंट सब्स्टिट्यूएंट्स को अपने साथ जोड़ लेता है, इसीलिए चिरैलिटी के कॉन्टेक्स्ट में कार्बन की बात करते हैं कार्बन ने। अब यहाँ पे आप देखेंगे तो ये है वो बात जो हम कर रहे थे, ये है ऑप्टिकली एक्टिव सब्सटेंस। ये एक दूसरे के नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस हैं। और नॉन सुपर इम्पोजेबल मिरर इमेजेस, तो ये वाली बात। और ये है जो वन ऑफ देम विल रोटेट अलोंग लेफ्ट साइड एंड अदर विल रोटेट राइटली, यानी प्लेन पोलराइज लाइट को जो रोटेट करने की सलाहियत है, एक में एक साइड पे है, एक में दूसरी साइड पे। नॉन सुपर इम्पोजेबल इमेजेस हैं ये एक दूसरे की, और ये एसिमेट्रिक हैं, और ये चिरैलिटी का फैक्टर भी इसमें इन्वॉल्व है। और ये जो दोनों हैं एक दूसरे के इनैंटियोमर्स कहलाते हैं। इनैंटियोमर्स जो हैं इनके फ़िज़िकल और केमिकल प्रॉपर्टीज सेम होती हैं यूजुअली, सिर्फ ये प्लेन पोलराइज्ड लाइट को अपोजिट डायरेक्शंस में डिफ्लेक्ट करने की सलाहियत रखते हैं। तो ये इनका इम्पॉर्टेंट बात है। यूजुअली आइसोमर्स जब होते हैं, अमूमी तौर पर आइसोमर्स, तो जब दोनों आइसोमर्स एक दूसरे के, उनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ वेरी करती हैं एक दूसरे से। लेकिन ये वाले जो आइसोमर्स हैं जो ऑप्टिकल आइसोमेरिज्म जो कहलाते हैं, एंटीओमर्स एक दूसरे के, इनमें केमिकल प्रॉपर्टीज़ की वेरिएशन नहीं है इतनी, बल्कि ना होने के सिर्फ प्लेन पोलराइज्ड लाइट के कॉन्टेक्स्ट में इनकी ये वाली क्लास ऑफ जो है ये आइसोमेरिज्म है जिसको हम डील करते हैं। तो ये एक दूसरे के एंटीओमर्स हैं। यहाँ आयोडीन लेफ्ट पे, फ्लोरीन राइट पे, ब्रोमीन क्लोरीन की पोजीशनिंग सेम है। ये एक दूसरे के एंटीओमर्स हैं। चिरैलिटी का फैक्टर एसिमेट्री इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, एसिमेट्री इज़ इंपॉर्टेंट एंड जनरली चिराल कार्बन्स आर एसिमेट्रिक सेंटर्स। एंड दिस इज़ द एंड ऑफ आवर लेक्चर।